देखो तो ये जो है ना, तो ये छोटा भाग तो अब बोलेगा परीक्षा में कि बड़ी आंत और छोटी आंत को कौन जोड़ कर रखता है, तो सीखम। गोल का सीखम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ी आंत का 4 भाग होता है। बड़ी आंत में भोजन नहीं पचता है। जो भी आपका गंदा सामान होता है, गंदगी, वो बड़ी आंतों में रहता है। मान लीजिए कोई कोई होता है 2 दिन 1 दिन मतलब गंदगी को नहीं बाहर निकाल पाया, तो उसी में रहता है। ठीक है, जगह बना करके, और इधर से साफ चला जाता है इधर, इसमें खाली हो जाता है। जब छोटी आंत और पेट खाली हो जाती है तो इधर भूख लगने लगती है। तो फिर भी जब कोई लैट्रिन नहीं सुबह का किया होता है तो बड़ी आंत में आकर सब लैट्रिन रह जाता है, और फिर पेट में जब जाता है तो आगे जब अड़सता है, छोटी आंत में जाता है तब ढकेलेगा ना, तो ढकेलता है। तो फिर जब रास्ते में आता है तो कोई खाकर फिर दौड़ता है। जैसे मैं करता हूँ, खा लेता हूँ, फिर मेरा लगता है तो दौड़ते हैं। तो उसी तरह से तो जगह, तो ठीक है। तो देखो अब आगे देखो, ध्यान से सुना। बड़ी आंत को 4 भाग है। कितना? 4 भाग। हम लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दो। देखो एसेंडिंग कॉलम, पहला भाग जो है संगीता, इधर देखो, एसेंडिंग कॉलम जो इस तरह बना है, ये बड़ी आंत का भाग है। इस तरह बना है ना सब गोल गोल, तो ये बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत में 4 भाग होता है। कौन कौन? तो पहला है एसेंडिंग कॉलम। कौन सा? एसेंडिंग कॉलम, जो यहाँ से यहाँ तक टच करता है। कौन? एसेंडिंग कॉलम। दूसरा इधर है, यहाँ से यहाँ तक है ट्रांसफर कॉलम। का है? ट्रांसफर कॉलम। इधर है, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक है का डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक है डिसेंडिंग कॉलम। आई देखो थोड़ा सा ही मुड़ा है ना, इसको देखो सिग्मोइड कॉलम। सिग्माइट है ना, सिग्मोइड जो भी है कॉलम वो है। ठीक है, याद रखना। इधर देखो मल द्वार के पास रहता है रिएक्टम, है ना। तो इतना किसका भाग होता है? किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत में कुछ बड़ी क्रिया नहीं होती, बस आप जो भोजन का है, जो गंदा चीज है वो खाली रहता है। ठीक है, आप समझ में आया ना इतना? बस इसका देख लो कहाँ कहाँ कौन सा भाग है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मल द्वार, गंदगी जो जहां पर रहते है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो तू लोग। देखो इधर कभी कभी तू लोग बेल्ट पहन कर सो जाते हो। बेल्ट पहन कर सो जाते हो, क्या कहते हैं? होता है तो बवासीर, यहाँ पर जो होता है बवासीर, हाँ अपेंडिक्स। तो कभी कभी अपेंडिक्स खराब हो जाता है। बेल्ट पहन कर अगर रात में हम बड़ी सोते हैं, तो मान ला बेल्ट है, कोई भी पहन कर सो रहा है रात में, बेल्ट पहन कर नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जब अपेंडिक्स का कोई क्रिया नहीं होता है, लेकिन जब अपेंडिक्स चोट पहुंचता है, बेल्ट से दब जाएगा, अपेंडिक्स दबता है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगती है, तो दर्द करने लगता है। तो दर्द जब करता है ना, तो दर्द करने लगेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो डॉक्टर जाएगा, चेक कराने के बाद तो सिर्फ डॉक्टर कहेगा आपका अपेंडिक्स खतरा में है। क्या है? खतरा में। तो डॉक्टर क्या करता है कि इस अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके पहले क्या होगा कि बढ़िया से जोड़ा है, सीखम को बाहर निकालेगा, सीखम को बाहर निकालेगा और अपेंडिक्स को वहां से काट देगा और फिर अंदर कर देगा, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, काट देगा। तो उस समय होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ज्यादा दिन जो लैट्रिन नहीं करता है, 2 दिन 3 दिन लैट्रिन नहीं करता है, तो बवासीर एक होता है रोग, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कभी दर्द करने लगता है, तो 2 दिन 3 दिन लैट्रिन नहीं करोगे ना, तो दर्द करने लगेगा। एक बार हमारा दर्द करने लगा था, हम 3-4 दिन मैदान नहीं किए इसी तरह से, तो दर्द करने लगा था। तो ये होता है। ठीक है, ये डम्बल द्वार से। तो ठीक है, इसीलिए होती है कि जो क्रिया आप में है प्रतिदिन करना चाहिए। इन हंसने वाली क्या बात है यार? पढ़ा रहे हैं, सिखाएंगे नहीं, एग्जाम्पल नहीं देंगे तो हंस रही है, इसमें हंसने वाली बात है? हम बता दिए तो नया बात है, ये नया बात कहाँ ले हुआ? तो ये पढ़ाने के लिए देखो, तो ये भाग देख लिया ना, छोटी याद बड़ी याद का भाग। बस आप देखो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो छोटी आंत में देखो ना, ड्यूडेनम में सुक्रोज की क्रियाएं होती है। सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट, देखो तो सुक्रोज जिसमें ओज लगा हो उसे क्या कहेंगे? मतलब कहाँ पचता है? जिसमें ओज लगा हो। ड्यूडेनम के पास जो होती है छोटी आंत में पचने की क्रिया होती है, जिसमें का सुक्रोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, शर्करा, ये सब जिसमें ओज लग जाए, लास्ट में जिसमें ओज लग जाए, वो प्रोटीन की क्रिया होती है। किसकी? प्रोटीन की क्रिया होती है, ड्यूडेनम में पचती है। किसमें? छोटी आंत में, ड्यूडेनम में। याद रखना। ठीक है, आगे देखो, अब एसेंडिंग कॉलम इधर हो गया, इधर का पार्ट सब पढ़ा दिए हैं। केवल पित्त जो यकृत है वो एक अलग से चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर, एक अलग सा चैप्टर है। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अब देखो आगे,
देखो इधर देखो, थोड़ा एक बात ताको, देखो हाई जौन पेट है पेट का लास्ट भाग है यहाँ से, तो छोटी आंत के बाद राजी, छोटी आंत में एक सब जो भोजन जो छोटी आंत में प्रवेश करना होता है, जहाँ पर भोजन यहाँ पर आकर पेट में मिलता है, वहां पर सब भोजन तोड़ मोड़ का 4 घंटा 5 घंटा के बाद जठर रस भी मिलती है, और जब जठर रस के बाद प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं काइम। काइम क्या कहते हैं? काइम। तो काइम कहाँ बनता है? छोटी आंत, और जहाँ पर एकदम चालू होती है छोटी आंत वहां पर काइम बनता है, जहाँ पिता से निकलता है, ठीक है, वहां पर काइम की प्रक्रिया होती है। ट्रांसफर कोलोन, इधर जानिएगा ट्रांसफर कोलोन किसको कहते हैं, देखो ट्रांसफर कोलोन, अब देखो डिसेंडिंग कोलोन, इधर है सिग्मोइड कोलोन, इधर रिएक्टम रिएक्टम जो भी है, इधर अपेंडिक्स सीखब, इस सब की प्रक्रिया जान गए। अब आगे देखते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है इलियम, इरेप्सिन कहाँ पचता है? जो प्रोटीन कुछ बची खुची होती है, इरिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में, छोटी आंत के इलियम में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखना लाइपेड, जो हमारी इधर से वसा बच जाता है, तो ये भी कुछ बच जाता है, तो यहाँ पर आके लाइपेज जो होता है पचा देता है वसा को, जो हमारे खून में दौड़ाता है, वसा जो रहता है ना, तो ये थोड़ा सा ही पचाता है लाइपेज, ध्यान से देखना। अब इधर देखो कुछ भाग यहाँ पर लिखे हैं हमको, देखो पेप्टोन, ठीक है, हाँ प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। उसके बाद देखो पेप्टाइन, ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टाइन को पेंटाइन में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखो पेंटाइन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये सब प्रक्रिया होती है छोटी आंत में, ठीक है। जहां जहां लिख दिए हैं इलियम, ठीक है, ट्रिप्सिन, ये सब पेप्टोन, ये सब देखो प्रोटीन पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्टाइन अब पेप्टाइन बन जाएगा, तो पेंटाइन बनने के लिए क्या होगा? तो उसके बाद ई बनेगा। अब देखो पेंटाइन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कब बनता है? तब पेंटाइन के बाद एमिनो एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। जो हमारी छोटी आंत में सब भाग होती है, किसमें? छोटी आंत। बड़ी आंत में कुछ बड़ी की बड़ी क्रिया नहीं होती है, जितना होती है छोटी आंत और पेट में होना चाहिए, और पिताशय से कुछ भी। और इधर जो है लात, जो लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन, ये सब यहाँ भी अग्नाशय में पेंक्रियाज सेक्रेटिन के कार्य क्या आता है। इधर हम लोग इतना देख लिए। अब आके जो इस समझाने वाली पोर्शन था हम लोग समझ लिए। अब आगे थोड़ा हम लोग इसमें देखेंगे, उसके बाद पाचन क्रिया को समाप्त करेंगे। पाचन क्रिया को समाप्त करने के बाद कल से हम लोग को श्वसन तंत्र चलाएंगे। जो आपकी ट्रेंकिया होती है, डायफ्राम होता है, ठीक है, छाती का सब पढ़ेंगे, कैसे नाक से कैसे सांस लिया जाता है, मुंह से कैसे सांस लिया जाता है, इसको का श्वसन तंत्र को हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा आओ समझिए ना, इस समझने वाला पोर्शन था, इसको हम लोग समझे। आगे आते हैं, देखो सुनो, पकवासे या ग्रहणी, ड्यूडेनम। देखो ड्यूडेनम से थोड़ा फिर से आज देखते हैं ड्यूडेनम कहाँ तक है। देखो ग्रहणी यू अक्षर की आकार की होती है। ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है? यू आकार का। ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है? अगर परीक्षा में पूछ दे कि ड्यूडेनम का आकार कैसा होगा, यू आकार का होगा। कैसा? यू आकार का, याद रखना, ठीक है। रचना होती है यू आकार की रचना। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, ठीक है। अमाशय खाली सुनते जाओ, सब बता दिए हैं। अमाशय के बाद भोजन काइम ग्रहणी में आता है। देखो अमाशय के बाद काइम बनता है ना, भोजन, ये बताएं, ध्यान रखना, ठीक है, खाली सुनते जाओ आराम से। ग्रहणी आता है जहां उसमें पीत मिलती भी है, बताए हैं, वो क्षारीय बन जाता है। ये बताओ, जब पीत नहीं मिलता है तो उससे पहले भोजन क्या है? अम्लीय होता है विवेक। क्षारीय बनने से जब मान लो कि पीत नहीं मिलता है भोजन में, तो उससे पहले भोजन अम्लीय होता है। जैसे ही पीत मिल जाता है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, कोलेस्टिन काइनिन बताए हैं ना। देखो कोलेस्टिन काइनिन बताए हैं यहाँ पे ना, ये हार्मोन होता है, ठीक है। हार्मोन स्रावित करता है कहाँ से? तो पिताशय से, जो यहाँ पे पेटवे के जरिए रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो एगो कोलेस्टिन काइनिन होता है, एगो सिक्रेटिन जो होता है, ये भी हार्मोन का निर्माण करता है। जो भी यहाँ से निकल कर आएगा हार्मोन में, जो परिवर्तन करता है पिताशय के लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन निकलता है ना इसमें से, पचाने की प्रोटीन को, तो ये हार्मोन में बदलता है, ठीक है। आगे देखते हैं कोलेस्टिन काइनिन क्या है। कोलेस्टिन देखो हाई जो लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लो। कोलेस्टिन काइनिन क्या है, ठीक है, तो ध्यान दो इसको। कोलेस्टिन काइनिन यह पिताशय के पित्त में निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, पित्त में संबंधित है, ठीक है, ताकि भोजन क्षारीय हो जा सके। इसके चलते भोजन यहाँ से निकलता है पिताशय क्षारीय बनाने के लिए, ठीक है।
आगे देखो सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हम देखो सिक्रेटिन कहाँ पाया जाता है बता दिए। आगे देखो यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस कहते हैं, ठीक है, को स्रावित करने में के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। देखो सिक्रेटिन का कार्य करता है कि यहाँ पर जो भी भोजन आता है इसमें से जो भी बनता है तो इसका मदद है कि भोजन को पचाने में एकदम आसानी से कोई दिक्कत न होके, ठीक है। और देखो सब भोजन में सबसे ज्यादा पचने की मतलब कठोरता होती है प्रोटीन में। प्रोटीन हाली नहीं पच पाता है, तो प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत यह करता है। प्रोटीन तब जाकर लास्ट में कोई भी आपका रहेगा कार्बोहाइड्रेट तो जल्दी पच जाएगा, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा भाग है जो कि हाली नहीं पचता है, तो उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अब देखो आगे यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस की स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है, ताकि भोजन सरलता से पच सके, जो सिक्रेटिन की बातें हैं। अब देखो अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। देखो अग्नाशय में 3 प्रकार का एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेंक्रियाज, ठीक है, याद रखना। आगे देखो 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। इन तीनों का सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जो तीनों है इस लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लात याद रखो, ट्रिक इसका है लात, जो कि इसको कहते हैं पाचक रस। क्या कहते हैं? पाचक रस, जो रस टाइप का निकलते हैं, जूस टाइप का, ठीक है, पचाने में सहायता ताकि भोजन को सरलता से पचा सके, ठीक है, पाचक रस, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकता है। जो भी लाइपेज निकलता है भोजन को आसानी से पचा सकता है, ठीक है। ट्रिप्सिन सुनो, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन इसके बारे में थोड़ा सुनो ध्यान से। ट्रिप्सिन यह अब देखो हम लिख दे रहे हैं ट्रिप्सिन, खाली देखो इस तरह लिखे हैं ट्रिप्सिन, खाली शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। देखो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन आप जो भी लेते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, कारण कि एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। पेप्टोन में पेप्टाइड, ठीक है, लिखा है ना, पेप्टाइन में बदल देता है। अब फिर पेप्टोन बनता है तो फिर यही क्या करता है कि पेप्टाइन में तोड़ देता है, ठीक है। आगे देखना, ठीक है। अब देखो आगे एमाइलेज है ना, इसमें है ना एमाइलेज। हम अग्नाशय में देखो एमाइलेज के बारे में सुनो ध्यान से थोड़ा। यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च मंड हम चोकर बताए थे ना, चोकर स्टार्च या मंड उसी को कहते हैं। उसी को पचाने में कौन सहायता करता है? तो एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज, ठीक है। अब देखो लाइपेज है ना, लाइपेज का क्या कार्य है तो देखो ध्यान से। यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वह अम्ल में बदल देता है। बस सिंपल सा ध्यान रखो, लाइपेज का वो काम है अम्लीय भागों को पचाने में मदद करता है। किसको? अम्लीय भागों को, ठीक है। हाँ आगे देखो आगे, तो लाइपेज का काम है कि अम्लीय भागों को पचाने में ग्लिसरॉल द्वारा पचाता है। किससे? ग्लिसरॉल द्वारा लाइपेज, ठीक है, अम्लीय भागों को। अब देखो ट्रिक अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस, चलो याद है लात, ट्रिक लात इसका लात, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसमें कुछ और ट्रिक बना रहा है। अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस, तो लात याद रखो, ठीक है, लात। अब देखो छुतराज जेजुलम के बारे में देखो। जेजुलम कहाँ है? ये ना जेजुलम, इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। देखो जेजुलम दूसरा भाग, छोटी आंत का दूसरा भाग जेजुलम, ध्यान से सुनो। अग्र क्षुद्रदाद कहते हैं, अग्र क्षुद्रदाद कहते हैं इसको। जेजुलम में पाचन की क्रिया कोई क्रिया नहीं होती है। जेजुनम में पाचन की क्रिया कोई क्रिया नहीं, तो ग्रहणी बाद भोजन को जेजुनम में आता है। जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। देखो जेजुनम का है ना, इस कोई पचाने वाली भाग नहीं है। ये जो डेडुनम से जो भोजन आते रहता है उधर से पचकर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो डेडुनम ले लेता है, और बस जेजुनम का यही काम है कि इसमें जो नहीं भोजन जगह आटा रहा है, जगह नहीं बच पा रहा है, वो ढकेल कर का आता है बस जेजुनम खाली भोजन को मतलब रखने में, जो पाचन क्रिया में मदद करता है कि भोजन इसमें जगह बनाता है रखने का, ठीक है, बस जगह याद रखो, जगह बनाता है जेजुनम में कोई बड़ी क्रिया नहीं होती। अभी इलियम आते हैं, इलियम थोड़ा बड़ा पोर्शन है, घर है, ठीक है। तो देखो इलियम छोटी आंत का लास्ट भाग है, इसको देखो ध्यान से। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, होता है यहाँ से भोजन का पचना तथा अवशोषण दोनों हो सकता है।
भोजन का पचना भी और शोषण भी किसमें होता है? छोटी आंत के इलियम में होता है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन सभी आंत रस को सक्षम रखने के लिए इंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताए ना, हाइकुल बता रहे हैं ना, छोटी आंत में निकलता है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से एंजाइम पाए जाते हैं। जो क्षुद्रांत इलियम होता है वहां पर निम्नलिखित प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? इरेप्सिन, इसमें क्या पाया जाएगा? इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन ध्यान रखो। इरेप्सिन यह प्रोटीन के उपचाता है। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, बता दी। प्रोटीन पेप्टाइन को पचाता है, पेप्टाइन से एमिनो एसिड बन जाता है। ठीक है, यह यहाँ पे लिखे हैं प्रक्रिया, सब लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इरेप्सिन जो लास्ट भाग होता है इलियम में, प्रोटीन का भाग लास्ट होता है एकदम पचने का। ठीक है, अब देखो पेप्टाइन भोजन है से। ठीक है, लाइपेज यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा फैट होता है ना, फैट, उसका पाचन करता है वसा। ठीक है, और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज देखो, लाइपेज, वसा, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, ज्यादा नहीं बता दिए। देखो माल्टोज यह मल्टोज पचाता है। माल्टेज जो होता है, माल्टेज यह मल्टोज में बदल देता है। माल्टेज सुने, माल्टेज फ्रक्टोज में बदल देता है, जिसमें ओज लगा हो। माल्टेज की काम प्रक्रिया वहां पर होती है। देखो सुक्रेज, यह सुक्रोज, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी को कौन पचाता है? सुक्रोज। चीनी को कौन पचाता है? सुक्रोज। अब ध्यान दो, लेक्टेज अलग अलग नाम है। लेक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। तो देखो लेक्टेज यह लेक्टोज में बदल देता है। लेक्टेज क्या होता है? भोजन को लेक्टोज में बदल देता है। जो हमारी खून जब बदल देता है तो खून आता है, वहां से लेकर चला जाता है सब ब्रेन सब। तब खून ना ऐसा चीज है, आप में खून रहेगा तब का शरीर कुछ का नहीं है। खून एक ऐसा चीज है हमारे शरीर का जो कि हमारे हर एक अंग में किसी भी चीज को ले जाने और लाने का क्षमता रखता है। ठीक है, नीचे से ऊपर खून दौड़ रहा है। अब देखो आगे, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम होता है, जो अंगुली जैसी रचना पाई जाती है। देखो अंगुली जैसी रचना, जिसको तुम लोग 8-7 में पढ़ा होगा, रसांगुल पढ़ा है, याद आ रहा है? रसांगुल ऐसे नहीं खड़ा होता है। रसांगुल टाइप का, अंगुली टाइप का, तो इसको रसांगुल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो छोटी आंत का भाग होता है जिसको बिलाई बिली बोलते हैं। लिखे है ना, बिलाई बिली कांटा के टाइप का होता है। देखो बिलाई बिली कहते हैं। ये जो होता है चूसने का कार्य करता है। जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है तो ये चूसता है उसको, और चूस कर बाकी गंदा जब बचता है तब बड़ी आंत में शिखर में जाकर अपेंडिक्स के द्वारा इधर से इधर आ जाता है। ठीक है, और भाग लिखे हैं, देखो जब सुतो मत, देखो इधर देखो, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। जब भी तू लोग भोजन खाते हो उतना ही मात्रा में पानी पियो जितना आपका बन सके। अगर भात खाए था नहीं, आप पानी पी लिए 4 लोटा, तो आपके अंदर पचने की क्रिया बहुत हाली नहीं पच पाएगी। ठीक है, ज्यादातर पानी का मात्रक हो जाएगा तो हाली नहीं पच पाएगी। ठीक है, तुरंत जो एक तो खा तालू 1 लोटा पिए तालू, वो कहीं नहीं करना चाहिए, उसे गड़बड़ी हो सकता है पेट में। देखो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का यही काम है कि जो सुनो, बड़ी आंत का यही काम है कि पानी को शोषित करता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी आंत होता है क्या करता है कि ये जल को अवशोषित करता है। क्या करता है? जल को अवशोषित करता है अपने अंदर। ये काहे नहीं घुचका नियन बनाया है? देखो बनाया है ना, क्यों ना सीधा ये जल को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? जल को। जो बड़ी आंत में रास्ते में जाता है छोटी आंत के बाद, तो जल को अवशोषित कौन आंत करता है? तो बड़ी आंत। क्या करता है? बड़ी आंत। अब देखो एंजाइम को पतला कर देता है जिसने पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के लिए कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। नींद क्यों आता है? क्योंकि जो भी आपका ब्लड होता है पेट के पास, छोटी आंत के पास आकर अपनी शक्ति, मतलब वहां पर आकर पचाने की भोजन को क्रिया करने लगती है। इसीलिए आपके पैर में, हाथ में, बॉडी में कहीं ना कहीं खून की कमी आने लगती है, तो आपको नींद आने लगती है, चाहे आपको आराम लेने की जरूरत होती है खाना खाने के बाद। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, का कॉपी चाहिए? हाँ तो ठीक है।
देखा इधर, अब देखा जाए इधर, रक्त की कमी हो जाती है। अब देखा इकाली करो, हाँ, जिस कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत यानी इलियम को कह रहा है, भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो ये बतावा जा कि ई तो छोटी आंत रहा। देखो इधर ध्यान से सुनो, ये छोटी आंत यहाँ से खत्म हो रही है, ध्यान समझो, यहाँ से छोटी आंत संहिता खत्म हो रही है, सीखम आकर मिल जाए, सीखम आकर मिल रही है ना। तो यहाँ पर भोजन जब यहाँ पर खत्म आके लास्ट होता है, इसको काइल बोलते हैं, काइल। जैसे इस तरह से यहाँ पे जब भोजन पेट के रास्ते यहाँ से खत्म हो जाता है, यहाँ पर आने की क्रिया होती है, जब यहाँ पर आता है तो इसको काइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और जब छोटी आंत से जब खत्म होती है यहाँ पर आकर होती है, जब बड़ी आंत में प्रवेश करनी होती है, बड़ी आंत में प्रवेश करती है तो उसको काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल, याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, काइल कहाँ पाया जाता है, किस आंत में? छोटी आंत के, हाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहां पे पाया जाता है काइल, ठीक है। समझ में आता ना तो अंजन के? साइंस कौन इतिहास भूगोल नहीं है, साइंस के थोड़ा साइंस नहीं समझे के पड़ेगा। देखा जाए तो हम बतावत थी कि जामे में नहीं कमाई, चाहे तो ने सोता कि पढ़ा थी तो नौकरी हो कि नहीं, ये जीवन का एक हिस्सा है। पढ़ाई अगर तू लोग सीख लोगी तो कहाँ कमी हो रहा है थोड़ा ढूंढोगी ना, काहे नहीं, तो मतलब इसको सीखना जरूरी है। अपने बाल बच्चे जब होंगे, बड़े होंगे, सबके बाल बच्चे होंगे, तो उसको हम बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, तो जब पूछ देगा मम्मी बताओ क्या लिखा है, चाहे पूछ देगा पापा बताओ क्या लिखा है, तो पता नहीं है, तो इसीलिए सीखा जाता है। कोई नौकरी के लिए हर चीज नहीं देखा जाता है कि भाई जॉब लगेगा ही लगेगा, अपने जीवन का एक हिस्सा है, पढ़ना एक जरूरी है। आगे देखो, अब बड़ी आंत में आते हैं, बड़ी आंत में आए ना, बड़ी आंत का भाग एक बार फिर से सुन लो। देखो, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है। इधर देखो, बड़ी आंत का आकार सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, छोटी आंत जितना चौड़ा नहीं होती उतना बड़ी आंत है। छोटी आकार के अनुसार बड़ी आंत ज्यादा चौड़ा होती है, ठीक है, किंतु लंबाई में छोटी होती है। ये बताओ जा कि लंबाई में छोटी आंत बड़ी है कि बड़ी आंत? तो छोटी आंत लंबाई में बड़ी बा, लंबाई में बड़ी आंत छोटी आंत छोट बा, लंबाई में देखो चौड़ा में बड़ी आंत है, चौड़ाई में कम बा छोटी आंत, लंबाई में छोटी आंत ज्यादा बड़ा है, चौड़ाई लंबाई में जो है छोटी आंत बड़ी आंत कम है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। देखो इधर, बड़ी आंत में का भोजन का पाचन होता है नहीं, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का, तो पूछेगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखा जाएगा, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। देखा जा, विटामिन बी का बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है। तो पूछ देगा कि विटामिन बी का हमारे शरीर के हिस्सा में कहाँ पर निर्माण होता है? बड़ी आंत में। हाँ ठीक है, देखो शांत रहो तो पीटे लगेंगे। देखो, बड़ी आंत की 3 भागों में विभक्त किए गए, हम 4 को लिखे हैं, मुख्यतः 4 को। देखो 4 को होता है, इसमें कुछ एक आगे छोड़ा है। देखो, एसेंडिंग कॉलम पहला बड़, देखो सीखम से, इधर छोटी आंत सीखम से जुड़ी है, बीच में गोल का सीखम कहल जाला, सीखम में अपेंडिक्स निकल रहेला, ठीक है बा। अब देखो यहाँ से चालू होता कौन? बड़ी आंत, एसेंडिंग कॉलम का लिखा है, एसेंडिंग कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक एसेंडिंग कॉलम बड़ी आंत का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ट्रांसफर कॉलम, ठीक है, ट्रांसफर कॉलम। इधर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिसेंडिंग कॉलम, इधर तक यहाँ से लेके यहाँ तक डिसेंडिंग कॉलम भाग है। और देखो यहाँ पर यहाँ से लेके सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आता है जो भी एक गोलका है, यहाँ पर मल द्वार के रास्ते निकलता है रिएक्टम, ठीक है। तो याद हुआ ना भाई, याद हुआ ना लक्ष्मण? तो यही भाग कहलाता है सीखम। इसको मलाशय कहते हैं, यहीं पर मलाशय होता है। मलाशय सही है ना? गलत हो मलाशय, ठीक है। तो मलाशय मले द्वार के ना कहा जाला, यही इसी को मलाशय कहते हैं। यहाँ पर मल आकर सा आई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर गुद्दा, ठीक है। अब देखो आगे, छोटी आंत के बाद भोजन
सीखम में प्रवेश करता है। देखो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? इसमें, सीखम में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखो आगे, सीखम में पेट में सीखम पेट में दाहिने ओर होता है। पेट के दाहिने ओर बनाए ना, दाहिने ओर, इधर इस सब पेट है तो दाहिने ओर। सीखम पेट के किस ओर होता है? दाहिने ओर, जिसके नीचे अपेंडिक्स होती है। पोंछिया को बनाए ना अपेंडिक्स, तो सीखम में ही क्या होता है? अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो पोंछ को कहते हैं। पहले अपेंडिक्स किसके लिए होता है? घास फूस जो भी खाते हैं लोग, मतलब पहले लोग थे घासे फूस ना खाते थे जंगल में, तो उस सीखम जो होता था घास फूसों को पचाता था। छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत घासों को नहीं पचाता है, केवल अपनी जो भी पचाना होता है उसको पचाता है। घास फूस को कौन पचाता था? अपेंडिक्स। हाँ हाँ, पोंछिया कौची को अपेंडिक्स है ना है। तू लोग तो क्या बता रहे हैं? सीखो, नहीं हो पाएगा, कोई खाएगा जी? देखो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बारे में सुनो। अपेंडिक्स का क्या कार्य है सुना जानो। देखो अपेंडिक्स यह हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब कि हमारे अंग अंदर एक ऐसा है, इसका कोई जरूरी नहीं है। पहले तक जरूरी, क्या ये जरूरी है? ये जरूरी होता तो इसको भी आदमी ध्यान रखता। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है जरूरी नहीं है एक हमारे शरीर के अंदर। ये अवशेषी का मतलब कि इसका जरूरी नहीं है, पहले था जरूरी। ठीक है, अब देखो यह सेलुलोज का पचाता है। सेलुलोज का मतलब घास फूस बता दिए, ये उसी को। तो अपेंडिक्स, सेलुलोज को कौन पचाता है? अपेंडिक्स। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। आ गया ना? अपेंडिक्स जानवरों का मुख्य अंग है। पोछिया जो निकला रहता है, वो ऐसा अंग अवशेषी अंग है कहते हैं। सुनो, वैसा अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। ये काम करेला कौन नहीं काम, बस एक डॉक्टर काट के बाद में निकाल देवेला। अब आगे देखा जाए अपेंडिक्स। देखो इसको क्या क्या कहते हैं? अपेंडिक्स भी कहते हैं, थर्ड मोलर भी कहते हैं। इसको अपेंडिक्स कहते हैं, थर्ड मोलर कहते हैं। नहीं, दांत का भाग है। थर्ड मोलर, प्री मोलर और सब दिया है कौन? हाँ, पल, त्वचा, ये सब दांत का। जब कभी कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। इसमें कबो कबो भोजन आके फंस जाला ना तो ये बढ़े लगेला, तो डॉक्टर चेक करेला सन तो कहेला सन तुम्हारा अपेंडिक्स खराब हो गया, ना निकली तो बहुत घायल करी, तो अपेंडिक्स के काट के निकाल दे। का है इमे भोजन आके कबो कबो फंस जाला, कबो कबो गड़बड़ा जाला। ठीक बा, बढ़िया में जाए से पहले आगे देखा जाए तो ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देता है। सीखम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है। सीखम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, ये ना सीखम है, एक बाद कोलोन तो हाई कूलिन का नाम है कोलोन। हाई जेतना हम बनाए है ना, हाई बड़कियां तबा इसको एक सीक्वेंस में कहेंगे कोलोन, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। कोलोन तो एक प्रॉपर है, लेकिन इसको एक भाग का इतना का कुछ और नाम है, इतना का कुछ और, इतना का कुछ और, इतना का कुछ और, इतना का मतलब नाम है। ठीक है, लेकिन इस सबको हम कहेंगे एक साथ में तो कोलोन। क्या कहेंगे? कोलोन। ठीक है, याद रखना। कोलोन प्रारंभ होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंतों में जिसको कोलोन कहते हैं, जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस होता है ना, तो म्यूकस का कहाँ निर्माण होता है? कोलोन के अंदर, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। ये बताओ जाए, कभी म्यूकस गड़बड़ा जाला तो चिपचिपा बना देला। पचे हुए भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बना करके इधर रास्ते से निकालता है। ठीक है, तो कौन? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत में। ठीक है, ध्यान रखना, म्यूकस कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंतों में। ठीक है, देखो म्यूकस का निर्माण मलाशय में होता है। यहाँ है ना मलाशय, इस सब में म्यूकस, यहाँ भी है म्यूकस। ठीक है, मलाशय में होता है। तो म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है जी? मलाशय में। हाँ, याद रखना। रिएक्टम जिसको कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अवशिष्ट में गंदे पदार्थ न, ऐसा ही था इधर यहाँ पर गंदे पदार्थ न जमा होता है तो गंदा पदार्थ जमा होता है। अब उसके बाद गंदा पदार्थ मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो भाग, इसका एक भाग देख लिया क्यों, कौन सा भाग होता है। ठीक है, फोटो खींचे और जरूर लिख लेना, क्योंकि हम फोटो भेजेंगे, सबको पता लिख लेना। देखो आगे क्या दे रहा है? पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया होती है।
पाचन की क्रिया क्या है? एक जल अपघटन। जल अपघटन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप भोजन करते हैं उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए। बिना जल के भोजन, बिना जल के खाना न खाना, लगभग दिन भर आउट बाउट करते रहो, भोजन नहीं पची। तो पाचन की क्रिया संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। पाचन की क्रिया कितना, देखो दिखा दिए, 1 गो 2 गो 3 गो, इधर 4 गो, इतना बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इधर देखो अग्रहण, देखो यहाँ से देखो अग्रहण कुछ कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अग्रहण इलियम, जेजुनम। जेजुनम कहाँ है ना जेजुनम? जेजुनम में पहले देखा जाए अंत ग्रहण कहल जाला है कि हिंदी में क्या कहल जाला? अंत ग्रहण, मतलब अंत में ग्रहण कौन करता है? जेजुनम। भोजन को निगलने की क्रिया को अंत ग्रहण कहते हैं। कहाँ होता है निगलने की क्रिया? भोजन, तो जेजुलम में। ठीक है, याद रखो। पाचन, डाइजेशन। पाचन का मतलब क्या होला? पाचन में हिंदी में पाचन कह ली, और पाचन के इंग्लिश में डाइजेशन। भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही हम लोगों को पाचन कहला। छोटी छोटी खाला जा, बड़का बड़का पच्ची से एक के बार घोट घला जाना पच जी। छोटा छोटा आपके टुकड़ों में करेंगे नहीं तो कैसे पचेगा? ठीक है, अबे बोर का बिया खा के देखा जाए पच जी, जैसन खाइबा जा वैसने निकली। हंसने वाली क्या बात है? मतलब कभी कभी घोटा जाता है कि नहीं? सबसे घोटाता है। तो फिर सिक्का, हाँ हमारे हमसे ना, हम जब छोटी हो रही हिताई में कर रही तो हमके 8 ना घोटा कर रहे, घोटा जा 8 ऐसे मुंह में लेके करते रही, चिपलावत रही, अकेले घस देंगे। 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन के बाद जो गंदगी आती थी तो सब में देखते थे किधर नहीं आएगा तो दिक्कत न करेगा अंदर में। हंसो मत यार, सीखने वाली बात है, हंसने से कुछ नहीं। तो 2 दिन देखे, 2 दिन के बाद क्या आया? वो 98 रुपया निकला, वो 98 निकला, अब निकला धोके उसको दुकान पर मिठाई कर देगी, धोके मिठाई कर देगी। तू लोग इतना अगर कहीं वहाँ बताते कहीं और पढ़ाते तो हंसने वाली क्या बात है? इसमें थोड़ा सीखो। गंदा बात बोलते हैं, पागल एकदम लग रहा है तुम भी। इससे भी खराब बोला जाता है। नहीं हाँ, कितना होगा? 22 32